हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा क्लास 9। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साहित्य सागर हिंदी का पहला भाग, पहला चैप्टर, गद्य भाग का बात अठन्नी की। इस कहानी को सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन जी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। इनका जन्म सियालकोट में सन 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में भी कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। बात अठन्नी की। देखो इस कहानी में क्या बताया गया। चलो, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इसमें बताया गया कि रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये उसका वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के रहते थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर उससे भी घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह बार बार नहीं कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। अब रसीला ने इंजीनियर साहब से बहुत बार कहा कि इंजीनियर साहब मेरा तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन इंजीनियर साहब ने क्या कहा, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकता। अब रसीला ने सोचा, वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा अदल ना मिलेगा। अब रसीला क्या सोच रहा था, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, मुझ पर यहाँ किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 2-4 दे भी दे। अब रसीला सोच रहा है कि यहाँ से जाऊँ तो थोड़े पैसे मिल जाएँ, पर ऐसा सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। अब क्या बताया गया, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन नाम था उनका। वो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। तो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार मियाँ रमजान और ये इंजीनियर बाबू के जो नौकर था रसीला, इन दोनों में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। अब शेख साहब को फलों का शौक था, रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। अब एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर उसे पूछा कि क्या बात है, बताओ। रसीला ने कहा कि कोई बात नहीं। तो रमजान ने कहा कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आईं। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। अब रसीला ने रमजान को क्या देखा कि बार बार मुझसे विनती कर रहा, प्रार्थना कर रहा है बताने की, तो बता देता हूँ। उसने बोला कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं, रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। अब रमजान ने क्या कहा रसीला से कि मालिक से पेशगी मांग लो। मतलब पेशगी क्या होता है, पहले दिया जाने वाला दम, जो मतलब इमरजेंसी में किसी आपातकालीन स्थिति में दे दिया जाता है, उसे कहते हैं पेशगी। कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। अब रसीला ने क्या कहा, वो इंजीनियर साहब कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपये रसीला की हथेली पर रख दिए। अब उसने क्या किया, कुछ रुपये रसीला को दे दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। और रसीला क्या सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो गरीब है, परंतु आदमी नहीं देता है, ईश्वर उसका भला करे। अब रमजान को क्या दे रहा है, दुआ दे रहा है। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण
चुका दिया। ऋण मतलब कर्ज। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए, केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। अब बाबू जगत सिंह एक दिन किसी से कमरे में बात कर रहे होंगे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रसीला ने क्या सुना, इंजीनियर बाबू किसी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त किया। अब ये कौन कह रहा है जिससे इंजीनियर बाबू बातें कर रहे होंगे, वो कह रहा है इन दोनों में रिश्वत ली जा रही है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रहा है। देखो, रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। अब वो सोचने लगा कि मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया, रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। मतलब रमजान कह रहा है कि हमारे शेख साहब तो उनसे भी बढ़कर है। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। अब रमजान ने क्या कहा, आज भी एक शिकार फंसा है। रमजान किसके बारे में बात कर रहा है, शेख सलीमुद्दीन के बारे में। 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, या तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। अब रमजान रसीला को कह रहा है ऐसी कमाई से ये लोग कोठियों में रहते हैं, और हम हैं कि परिश्रम करने के बाद भी कुछ हाथ में नहीं आता। रसीला सोचता रहा मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। अब रसीला क्या सोच रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये चले गए, मतलब मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये चले गए का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मैंने किसी भी रुपये को संचित करके नहीं रखा, नहीं तो एकत्र करके रखता। अगर उन्हें एक पोटली में रख लेता तो भी बहुत सारे पैसे हो जाते। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई लिया। अब उस इंजीनियर साहब ने कहा रसीला 5 रुपये की मिठाई लिया। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब देखो, जो रमजान ने पैसे दिए थे जब रसीला के बच्चे बीमार थे, उसने रसीला ने रमजान का कर्ज चुका दिया था, केवल 8 आने बाकी रह गए थे। अब देखो, रसीला ने सोचा कि वो 8 आने भी रमजान को क्यों न लौटा दिए जाएं, तो उसने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और 8 आने रमजान को लौटा दिया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, अब मिठाई 5 रुपये की है। बाबू जगत सिंह ने जब मिठाई देखी तो उन्हें संदेह हुआ उस पर। उन्होंने कहा यह मिठाई 5 रुपये की है, हुजूर 5 की है। रसीला ने कहा हुजूर 5 की है। रसीला का रंग उड़ गया मतलब घबरा गया रसीला। अब सोचने लगा कि बाबू जगत सिंह उनसे कुछ बुरा ना करें। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वहीं दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर तमाचा मारा और कहा चल मेरे साथ जहाँ से लाया। अब बाबू जगत सिंह क्या किया, बाबू जगत सिंह निर्दयी उग्र स्वभाव के थे, तो उन्होंने रसीला को तमाचा मारा और कहा चल मेरे साथ जहाँ से लाया। हुजूर झूठ कहूँ तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब देखो बाबू जगत सिंह इतने मतलब निर्दयी स्वभाव के आदमी और उग्र, और खुद रिश्वत ले रहे थे, लेकिन रसीला ने 8 आने की चोरी कर ली तो उसे इतना दंड दे रहे हैं। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। अब रसीला डर गया, रसीला घबरा गया। उसने कहा माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। इंजीनियर साहब आंखों से आग बरसना मतलब बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। पहले तो रसीला को इंजीनियर बाबू ने खूब पीटा और फिर पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत का मतलब कि दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इंजीनियर बाबू ने यहाँ क्या किया कि यहाँ भी सिपाही को भी रिश्वत दे रहे हैं 5 रुपये की, और उसे कह रहे हैं कि मनवा लेना, मतलब इसने जो गलती की है उसे मनवा लेना। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जो जिला मजिस्ट्रेट थे उनके शेख सलीमुद्दीन, उनकी कचहरी में मुकदमा पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। अब देखो, रसीला जानता था, रसीला ईमानदार था। उसने बस 8 आने की चोरी की, फिर भी 8 आने की चोरी में भी वो इतना ईमानदारी कर रहा है। और बाबू जगत सिंह को देखो, 5 रुपये की भी चोरी की, 500 रुपये की भी, फिर भी वो इतने उग्रता से सच बातें कर रहे हैं।
पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी, अब रसीला की आंखें खुल गई थी। वह समझ चुका था कि चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। उसने क्या हाथ जोड़कर शेख सलीमुद्दीन को कहा कि हुजूर मेरा पहला अपराध है, मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। अब शेख साहब क्या थे? न्यायप्रिय आदमी। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुँह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। ये वही रुमाल था जब देखो रमज़ान ने रसीला को क्या बताया था, हमारे शेख साहब तो उनके गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय होगा। ये वही रुमाल था जिसमें 1000 रुपये रखे हुए थे। उसी से शेख सलीमुद्दीन ने अपना मुँह पोंछा। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर गया। आंखों में खून उतर आना मतलब बहुत क्रोधित होना। रमज़ान ये फैसला सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। अब ये रमज़ान सीधे सीधे किस पर निशाना साध रहा है? बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन जैसे लोगों पर। बाबू जगत सिंह ने जहाँ 500 रुपये की जो रिश्वत ली वो भी आराम से बैठे हैं, और शेख सलीमुद्दीन ने तो 1000 की रिश्वत ली, वो भी आराम से बैठे। पर रसीला ने बस 8 आने की चोरी की, वो 6 महीने की कठोर कारावास की सज़ा सुनेगा। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। और रमज़ान ने कहा, सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में फंस रहा था। अब जब रात में 500 बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन के बारे में कहा गया, ये लोग जब आराम से अपने बिस्तर पर लेटे सो रहे थे रात को, तब वहीं जेल की तंग कोठरियों में रसीला पछता रहा था। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, पहला गद्य भाग साहित्य सागर का बात अठन्नी की। बाय दोस्तों।